सुनैना, टूटे हुए दिल का एक जीवंत प्रतीक। पिछले 6 हफ्तों से वह अपनी सांसों को केवल कीबोर्ड की आवाजों और कॉफी के कड़वे घूंटों से माप रही थी। उसका ब्रेकअप ने न केवल उसके रिश्ते बल्कि उसकी आवाज भी छीन ली थी। ऑफिस की खाली कुर्सियां उसकी एकाकीता के गवाह बन गईं। वैलेंटाइंस डे की चकाचौंध ने पूरे शहर को रंगीन बना दिया, पर सुनैना के लिए यह केवल कैलेंडर का एक क्रूर पन्ना था। जब सहेलियों ने गोवा ट्रिप का निमंत्रण दिया तो उसने प्रोजेक्ट डेडलाइन का ढाल बनाया। रात के 2 बजे जब ऑफिस की लाइटें भी सो गईं, उसकी आंखों में टिमटिमाती स्क्रीन और दिल में जलती हुई ईर्ष्या थी। नींद से जूझती हुई वह नीचे कॉफी शॉप में पहुंची। वहां कोने की मेज पर बैठा वह युवक, उसके पूर्व प्रेमी की तरह गोरी खाल, घने बाल, पर कुछ अलग, जैसे उसकी मुस्कान में बर्फ की सर्दी। 2 घंटे तक चली बातचीत ने सुनैना के भीतर सोई हुई उम्मीदों को जगा दिया। आधी रात के नशे में वे एक क्लब पहुंचे। डीजे के बीट्स और रंगीन लाइट्स के बीच सुनैना ने महीनों बाद पहली बार अपने बालों को हवा में उड़ते महसूस किया। पर हर शीशे में उसकी परछाई के पीछे एक विचित्र साया दिखाई देता। वह युवक जिसका स्पर्श हमेशा थोड़ा ठंडा लगता। जब उसने घर चलने को कहा, सुनैना ने सहमति में सिर हिला दिया। पर उस पुरानी हवेली का प्रवेश द्वार ही उसकी रूह कांप गया। अंदर की हवा में सड़े हुए गुलाबों और जमीनी नमी की गंध थी। सीढ़ियों की चरमराहट ने चुप्पी को चीर दिया। तुम सुरक्षित हो, उसके कानों में फुसफुसाया गया। यह झूठ उसकी आखिरी गलतफहमी साबित हुआ। बेडरूम में जैसे ही उसकी सांसें तेज हुईं, वह युवक अचानक बदल गया। आंखें अंधेरी खाइयों में तब्दील हो गईं। गले पर जबरदस्त दर्द के साथ उसने महसूस किया नुकीले दांत। जब उसने धक्का दिया तो आईने में उसने देखा मानव त्वचा के नीचे से निकलता हुआ एक ऐसा जीव जिसकी उंगलियां कीलों में बदल चुकी थीं। बेहोशी टूटने पर सुनैना ने खुद को उसी कमरे में पाया, पर अब सब कुछ बदल चुका था। दीवारों पर फफूंद के जाले लटक रहे थे, फर्नीचर सड़ चुका था, गले का जख्म जल रहा था। भागते हुए उसने देखा बरसातों से टूटे फर्नीचरों पर मोटी धूल की परत। यह घर कम से कम 2 दशकों से वीरान था। अगले दिन कॉफी शॉप के मालिक ने जब कहा तुम अकेली थी, तो सुनैना का खून सूख गया। क्लब के सीसीटीवी फुटेज में वह अकेले ही नाच रही थी, हवा में बाहें फैलाए, किसी अदृश्य साथी के साथ बातें करती हुई। मैनेजर की आंखों में डर था जब उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम किसके साथ बात कर रही थीं? जब सुनैना ने उस युवक की तस्वीर दिखाई, लाइब्रेरियन ने पुराने अखबार निकाले। एक हादसे में मरने वाला वह युवक, जिसकी आत्मा वैलेंटाइंस डे पर अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर लौटी थी। कॉफी शॉप वही स्थान था जहां उसकी मौत हुई थी। अब समझ आया क्यों उस घर में सब कुछ सड़ा हुआ था। वह था मृत्यु और जीवन के बीच का पुल। आज भी जब कोई सुनैना के गले पर उस निशान के बारे में पूछता है, वह सिहर उठती है। वह रात सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों का प्रमाण थी जो हमारी कमजोर घड़ियों का इंतजार करती हैं। क्या आप अगले सोमवार की कहानी का सामना करने को तैयार हैं? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो खूनी मंडेज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर सोमवार हम लाते हैं ऐसी ही असली भूतिया कहानियां, क्योंकि कुछ सच्चाइयां अंधेरे में ही दिखती हैं।